हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं टोरंटो ब्रैम्पटन से मस्कोका। ब्रैम्पटन से मस्कोका का टोटल जो डिस्टेंस है वो है करीबन 225 किलोमीटर। और ये 225 किलोमीटर जो है वो अंदाज़न आप मान के चलें 2.5 घंटे में पूरा होता है। ब्रैम्पटन में आने के बाद कई जगह घूमे और इस बार पूरी फैमिली के साथ ऐसा प्रोग्राम बना कि मस्कोका जाते हैं, जो कि बहुत ही सीनिक जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। बिल्कुल जंगल के बीच में हमें रिजॉर्ट मिला है। रिजॉर्ट हमें मिला है करीबन 8 कमरों का। आगे आपको वो भी दिखाएंगे। तब तक हम जो सफ़र कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सफ़र, ये परिवार के साथ। इसके अलावा मेरी सिस्टर, नेफ्यू, नीज, जीजा जी, हम सब लोग करीबन 18-19 लोग जा रहे हैं। मस्कोका जाने का जो रास्ता, जो रोड्स हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सीनिक है। अभी ये हमने बैरी क्रॉस किया है। सड़कें तो पूरे टोरंटो में ही, पूरे कनाडा में ही बढ़िया हैं, बट यहाँ बहुत खूबसूरती ज़्यादा है क्योंकि ग्रीनरी दोनों साइड से आपको जब जाते हैं तो आपको इतनी अच्छा। और ये जो मौसम है, आज हम जा रहे हैं, ये है 1 जुलाई 2026। तो 3 महीने तो वैसे ही बहुत खूबसूरत रहता है। यहाँ पे हरियाली हमेशा रहती है, बहुत खूबसूरती रहती है। उस समय स्नो वगैरह का काम हट चुका होता है, तो वैसे ही हर चीज़ खिली खिली लगती है, बहुत खूबसूरत लगता है। ये हम जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ। यह रिजॉर्ट हमें एक्सपीडिया से हमने इसको बुक किया था। ये एयरबीएनबी में नहीं था क्योंकि 8 या 9 रूम्स का एयरबीएनबी में मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो ये एक्सपीडिया से बुक किया गया था। अब इनका जो डाउनटाउन है, हम वहाँ पहुँचे हैं क्योंकि ये लंच टाइम है और कुछ खाने के बाद ही आगे रिजॉर्ट में जाएंगे। और रिजॉर्ट वाले वैसे भी 4 बजे के आसपास वो चेक इन देते हैं, तो उससे पहले सोचा कुछ खा पी लेते हैं। ये देखिए, बड़ा हेरिटेज सी सिटी है, ये डाउनटाउन है इनका। ये अब सारा परिवार, हमने एक रेस्टोरेंट बुक किया था, तो अभी दिखाते हैं आपको। रेस्टोरेंट भी इंडियन फूड था यहाँ पे। एसेंस ऑफ क्या लिखा हुआ है, इंडियन फूड है। देखिए, छोटा सा रेस्टोरेंट है, इसको फैमिली के ही 3 मेंबर्स चलाते हैं, यानी कि शेफ़ भी वही हैं, रिसेप्शन पे भी उनमें से कोई बैठता है और सर्व भी वही करते हैं, यानी कि फैमिली ऑफ 3 or 4 पीपल है ये। और जब इनसे बात की थी तो मालूम चला कि दिल्ली से ही हैं, दिल्ली की गोल मार्केट जगह है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। ये सारा परिवार बैठा हुआ है, हमारे भतीजे भतीजियाँ, उनके बच्चे, जीजा जी, सिस्टर, सब हम लोग करीबन 18 से 20 लोग हैं। खाने की बात करें तो खाना अच्छा था, स्वादिष्ट था, रीज़नेबल था। अब यहाँ से खाना खाने के बाद हम अब निकल पड़े हैं
अपने डेस्टिनेशन की तरफ, मस्कोका। और जहाँ हमें जाना है वो बीचों बीच है जंगल के, और जो वहाँ का एरिया पड़ता है वो आपको दिखाएंगे। डियर फर्स्ट ऐसा कुछ एरिया था जहाँ हमें रिजॉर्ट मिला था। सफ़र की खूबसूरती ज़्यादा रहती है बजाय कि आप डेस्टिनेशन पे पहुँचे हैं। तो उसी को एंजॉय कर रहे थे। बहुत खूबसूरत सफ़र था। सड़कें तो वैसे ही लाजवाब थी, आसपास हरियाली, और मौसम भी अच्छा था। फिलहाल इतनी गर्मी नहीं थी। करीबन 2.25 से 2.5 घंटे में आप पहुँचते हैं। अगर हम सोचें कि अपने ब्रैम्पटन साइड से अपने को जाना है तो करीबन इतना 2.5 घंटे के करीब का सफ़र है, और सफ़र बहुत अच्छा है। यह रिज़ॉर्ट करीबन 24 एकड़ में फैला हुआ रिज़ॉर्ट था जो हमने ये बुक किया है। पुराने समय के लिए भी जगह होगी, अदरवाइज़ आजकल तो यहाँ पे काफ़ी महंगा है काम। ये देखिए, साथ साथ में आपको छोटी छोटी लेक्स भी नज़र आती हैं। और आपको एक और बात बता दूँ, मस्कोका में छोटी बड़ी करीबन 1,500 लेक, पॉन्ड, झीलें आप कह सकते हैं। 1,500 से ज़्यादा है मस्कोका के आसपास में, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। मैंने ड्राइव करते हुए वीडियो ज़्यादा बनाई क्योंकि मुझे रास्तों से यहाँ की जो खूबसूरती नज़र आ रही थी वो बेमिसाल थी। डेस्टिनेशन पे पहुँच के तो खूबसूरती नज़र आई ही, वो तो अच्छी जगह थी ही, बट ये देखिए जिस सफ़र से जिस रास्ते से गुजरते हुए जा रहे हैं वो भी लाजवाब है, बहुत खूबसूरत। इस तरह के बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम इकट्ठे इतने सारे लोग ऐसे प्रोग्राम बन जाए और हम सब मिलके जाएं। छोटे बड़े कई कस्बे, छोटे शहर, सबको क्रॉस करते हुए अब हम नज़दीक हैं बिल्कुल अपने रिज़ॉर्ट के। हरियाली और सुंदरता देखिए, लाजवाब। अब ये हमने टर्न लिया है रिज़ॉर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते पे। बिल्कुल खाली सड़कें हैं, देखिए इक्का दुक्का ही गाड़ी नज़र आती है। ये यहाँ पे एक छोटा सा गोल्फ ग्राउंड भी था जो रिज़ॉर्ट एरिया के नज़दीक मैंने बताई आपको।
यहाँ की ग्रास पीस का हरा रंग ही डिफरेंट है, इंडिया में ऐसा बहुत कम ही दिखता है। जिन कॉर्बेट वगैरह जाएं जंगल की तरफ तब तो शायद नज़र आए, अदरवाइज़ ये कलर तो नहीं नज़र आता वहाँ पे, इस तरह का हरा नहीं होता। ये कंजर्वेशन एरिया ही है, यहाँ पे आपके पुराने ही अगर कुछ मकान हैं तो उन्हीं को आप रेनोवेट कर सकते हो, कोई नई कंस्ट्रक्शन यहाँ शायद अलाउड नहीं है। और ये लीजिए, अब हम चल पड़े हैं अपने रिजॉर्ट के रास्ते पर। ये 24-25 एकड़ का एक रिजॉर्ट है, जिसके अंदर की उन्होंने ये एयरबीएनबी या एक्सपीडिया के थ्रू हमने जो लिया है वो इसमें ये घर आपको दिखेगा अभी। ये देखिए, इतना रास्ता चढ़ाई चढ़ने के बाद एक तरह से हम हाइट पे जा रहे हैं जंगल के बीच में से। पूरा घना जंगल है आसपास में, और हमें स्पेशली ये बोला गया है, सख्त हिदायत दी गई है कि रात के समय आप बाहर ना निकलें, जंगली जानवर यहाँ पे अक्सर घूमते हैं। ये करीबन नीचे मेन जो रोड थी वहाँ से हम ऊपर आने के लिए कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर हम चढ़ाई चढ़े हैं। ये लीजिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने इस रिजॉर्ट पे। ये जो हमने घर लिया है, ये बाहर का एक्सटीरियर व्यू आप देख रहे हैं घर का। ये जैसे बेसमेंट, ग्राउंड और अपर लेवल पे बना हुआ है। ये सभी अपने गाड़ियां यहाँ पार्क कर दी हैं। यहाँ पे ईवी गाड़ियों के लिए भी चार्जिंग फैसिलिटी है, गैराज भी है, बट हम लोगों ने गाड़ी बाहर ही पार्क की। सभी ने 4 से 5 गाड़ियां हैं तो सब ने अपनी अपनी गाड़ियां यहीं कर दी हैं। अब जैसे ये इलेक्ट्रिक कार है तो इसकी चार्जिंग फैसिलिटी यहाँ पे थी। सभी परिवार वाले इकट्ठे हुए हैं। पहले हमारे खैर मुबारक, खैर मुबारक। बड़े एंटर पहले ही कर चुके थे, तो बच्चे से तो बाद में हमने सिर्फ रस्म अदायगी कराई है कि एंटर करें। ये एंटर करते ही आपको कुछ इस तरह का सेटअप देखने को मिल रहा है। ये इनकी किचन है, काफ़ी स्पेशियस बड़ी किचन। ये देखिए, सब कुछ है, माइक्रो, फ्रिज, ओटीजी, गैस वगैरह सभी कुछ है। ये देख रहे हैं परिवार के अब मेंबर धीरे धीरे। ये आपका सिटिंग एरिया है, सामने बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ है। ये बाहर अगर मैं आऊँ डेक की तरफ तो ये वहाँ पे भी आपको एक इस तरह के टेबल और करीबन 8, 10, 12 चेयर्स पड़ी हुई हैं। आप यहाँ बैठे एंजॉय कीजिए, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। तो जो नीचे आप देख रहे हैं वो फायर पिट है, वहाँ पे भी आप बैठ के सर्दियों में जैसे अगर आप आग जला के बैठना चाहते हैं आसपास में तो वो भी है। बट रात में बोला गया कि आप बाहर ना निकलें तो बेटर है, अवॉइड करें। ये देखिए एक्सटीरियर लुक बैक साइड का इस घर का। चलिए अंदर चलते हैं। ये इनका एक सन रूम था, यहाँ सर्दियों में आप बैठ के धूप सेकिए, एंजॉय कीजिए। अब हम अंदर चलते हैं दोबारा से और देखते हैं घर के और हिस्से को। जैसे ये हमने एक बेडरूम देखा, बहुत स्पेशियस बेडरूम है, मैट्रेस, बेड सब कुछ एक क्वालिटी था। और ये देखिए
ज़बरदस्त अट्रैक्शन तो ये है। वॉशरूम बहुत ही लाजवाब था। ये टब देखिए आप, ये शावर एरिया है, ये वॉश बेसिन है, मतलब बहुत खूबसूरत था। वॉशरूम के तो 100 में से 100 नंबर थे इसके। ये चलिए, ये पाउडर वॉशरूम भी है यहाँ पे, जैसे गेस्ट के लिए कोई बैठे हैं तो उनके लिए ये वॉशरूम अलग था। कुछ कमरे ओनर्स ने अपने लिए प्राइवेट भी रखे हुए थे, लॉक थे। बाकी अब सारे घर को घूम के देखेंगे अभी। ये देखिए, दूसरा वॉशरूम भी आ गया, इसमें भी वैसे ही टब है। ये बेडरूम्स, इसमें टोटल 8 बेडरूम थे, यानी कि कम से कम 16 तो वैसे ही एकोमोडेट होते हैं, प्लस जो अलग से कॉट्स थी या सिंगल बेड्स उन्होंने एक्स्ट्रा भी रखे हुए थे, उसमें भी 4 से 5 लोग आराम से आए। यानी कि टोटल अगर बात करूँ तो 20 लोगों के रहने की जगह थी, जबकि हम भी करीबन 18-19 लोग थे, छोटे बड़े मिला के। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर की तरफ गए हैं, जो अपर लेवल पे था। ये इन्होंने यहाँ पे बार रखा हुआ था, कोई खाने पीने के शौकीन यहाँ पे अपना बार सेटअप करें, एंजॉय करें, खाए पिए। ये एक लाउंज एरिया था खाने पीने के लिए या टीवी देखने के लिए, आप यहाँ बैठ के देख सकते हैं। ये खेलने के लिए आपको टेबल टेनिस या कुछ और गेम्स थी जो बच्चे यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पूल टेबल भी था, पूल टेबल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था। ये देखिए, इस मेन फ्लोर से उतरते हुए जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, जिसको आप वॉकआउट बेसमेंट भी कह सकते हैं, ये देखिए, एक बहुत स्पेशियस, बहुत बड़ी थी ये भी। यहाँ पे भी टीवी है, आपका सोफाज लगे हुए हैं। ये नीचे देखिए, यहाँ भी एक किचन था। बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था, न्यूली रेनोवेटेड था, हर चीज़ परफेक्ट ए क्लास क्वालिटी में। ये है पूल टेबल, और यहाँ से देखिए, जो ऊपर से आपको फायर पिट में दिखा रहा था बाहर की तरफ का, वो यहाँ से बिल्कुल आप बाहर निकलते ही आपको दिखेगा। ये अब सारे परिवार वाले हम यही देख रहे हैं कि क्या क्या है इस रिजॉर्ट, इस घर के अंदर। सभी एक्साइटेड है कि अच्छी जगह आते हैं तो देखने में अच्छा लगता है कि क्या क्या इसके अंदर उन्होंने फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। ये था जकूज़ी के लिए, ये बाथ टब है, ये 5 से 6 लोगों के बैठने की जगह का था ये बाथ टब। ये देखिए, ये लॉन्ड्री रूम था इनका। लॉन्ड्री तो कोई करता नहीं है ऐसी जगह पे आगे खास ज़्यादातर तो। अदर ये देखिए, सोना रूम इनका, आप यहाँ पे सोना बात ले सकते हैं, वो एंजॉय कर सकते हैं आप। और अभी इतनी सर्दी वाला मौसम था नहीं, और ना ही सोना का इस समय किसी का मूड था करने का। अदरवाइज़ फैसिलिटी अवेलेबल थी, कर सकते थे अगर जिसने करना हो तो। एक छोटा सा जिम भी है, फिटनेस के शौकीन लोगों के लिए भी ये इंतज़ाम है यहाँ पे। यहाँ से आप वर्कआउट करते हुए बाहर के नज़ारे देखें, जंगल के। फैसिलिटीज सारी थी, टॉवल, शावर रूम, सब कुछ इन्होंने यहाँ पे अवेलेबल था। ये अब ये देखिए, इस तरह से अभी फ़िलहाल हम लोअर यानी कि वर्कआउट बेसमेंट की वाली जगह पे आए हुए हैं। हाथ आजमा रहे हैं पूल टेबल पे भी। इसके इस लेवल पे भी रूम्स हैं, वो भी देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी 3 बेडरूम्स थे। ये
जो मेन लेवल वाले रूम से कंपेयर करें तो कुछ छोटे साइज़ के हैं और ऑर्डिनरी रूम्स कह सकते हैं उनको आप, मगर थे साफ़ सुथरे बिल्कुल। इनके साथ 2 वॉशरूम्स थे। ये देखिए, इनमें बाथटब नहीं था। नहीं है, इसमें एक बाथटब है। ये वो आ गया मेन फ्लोर पे, जहाँ पे किचन है और जहाँ पे सारा अब ये खाने पीने का इंतज़ाम किया जा रहा है। कुछ बारबेक्यू बाहर लगाने की तैयारी चल रही है। कुछ जो हम रेडीमेड लेके आए थे चीज़ें, उसमें से काफ़ी कुछ खा चुके, कुछ बच गई। ज़्यादातर तो नॉन वेज थे, कुछ लोग वेजिटेरियन थे। ड्रिंक्स के लिए अपने हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक सब कुछ लेके आए हुए थे। किचन का काफ़ी सामान जो था वो बनने वाला, बनाने वाला सब साथ में लाए थे। स्नैक्स के तौर पे, नमकीन के तौर पे, कोई ड्रिंक्स हो गई। और बाहर ये बारबेक्यू का भी सारा कुछ लेके आए थे। रॉ लाए थे, यहाँ पे उसको मैरिनेट किया और फिर इसको यहाँ पे अब बना रहे हैं। इसमें चिकन भी था, सोया भी था, पनीर भी था। तो ये देखिए, ये इस तरह से भी बन रहा है। Depending on the unit you choose and the area that you live in, there may be government mail-in rebates and incentives available that can help you save money. During an in-home consultation, the Reliance Home Comfort Advisor will discuss the programs available to you. And lastly, you want to have an understanding of what your new equipment will require in terms of regular service and maintenance to make sure you get the maximum life. कितना घना जंगल, बहुत खूबसूरत जगह थी। हमने 3 दिनों का इसका दिया था 5600 कैनेडियन डॉलर्स 3 नाइट्स के लिए। ये बाहर एक्सटीरियर लुक एक बार फिर देख रहे हैं आप। अब यहाँ से हम सब सोच रहे हैं कुछ घूम के आएँ, देख के आएँ यहाँ पे और क्या क्या अट्रैक्शन है। ख़ास तो कुछ नहीं है, अगर आपकी फैमिली है आपके साथ में तो बाकी अट्रैक्शंस की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप खुद ही इतना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बट फिर भी इतनी दूर आए हैं तो देखते हैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके और क्या क्या है यहाँ पे। तो चलते हैं हम सभी किसी जगह पे देखने के लिए। यहाँ पे जैसे वाटर फ्रंट के आसपास में कुछ और चीज़ें क्या क्या हैं यहाँ पे, यहाँ इसका डाउनटाउन कैसा है वो देखते हैं। पानी की बोतलें बाहर एक और ये हम वापसी चले हैं जी। अब कुछ जगहें देखने के लिए जो यहाँ पे होंगी, और मुझे तो आइडिया नहीं है, पर देखते हैं कहाँ चलते हुए जाते हैं, देखते हैं रास्ते में क्या क्या है। जंगल को पार करते हुए वापस जाएंगे मेन रोड पे, वहाँ से अब देखते हैं कौन सी डायरेक्शन में जाना है। कोई जाने नहीं है। ये उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे। ये देखिए, वही गोल्फ एरिया जो आप जाते समय देखा था, उसी को क्रॉस करने के बाद हम अपने उस डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं जो कोई वाटर फ्रंट टाइप है। अब वहाँ पहुँच तो चुके हैं, मगर यहाँ पार्किंग की बड़ी समस्या थी। तो गाड़ियाँ कहीं दाएं बाएं पार्क की हैं, मतलब जो इनर लेन्स की तरफ कहीं पे भी पार्क कर दी हैं। कहीं भी मतलब ये नहीं किसी घर के आगे पार्क कर दी, बट थोड़ा सा चल के वापस आना पड़ेगा। पार्किंग यहाँ फुल थी।
ये लीजिए, ये छोटा सा बच्चों का एक छोटा मोटा प्ले एरिया आ गया बीच में जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। तो बच्चों ने थोड़ा बहुत यहाँ भी हाथ आजमा लिए। अब ये आ गया वो वाटर फ्रंट। यहाँ थोड़ा सा एक छोटी लेक है एक तरह की। यहाँ पे डेक है बना हुआ, आप उसके ऊपर खड़े होके पिक्चर्स लीजिए, इस खूबसूरत व्यू को कैमरे में कैद कीजिए। ये देखिए, टाउन डॉक ये नाम है इस जगह का। और ये देखिए, अब हम सब बैठ गए हैं, कुछ पिक्चर्स खींचेंगे, कुछ खिंचवाएंगे। यहाँ पे अब कुछ बातें गप्पे मारेंगे, बस यही काम है यहाँ पे फ़िलहाल तो। ये देखिए, ये सारा परिवार है जी अपना। बड़ा अच्छा लगता है परिवार के साथ इतने लोग इकट्ठे होकर कहीं जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। टाइम कब कैसे पास हो जाता है मालूम ही नहीं चलता। ये लो जी, ये सामने देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। ये भी ये लोगों की यहाँ पे अपनी प्राइवेट बोट्स थी, यार्ड्स थे। तो हमने एक से पूछ लिया गलती से कि क्या चार्जेस हैं, तो वो बोला भाई ये तो मेरी प्राइवेट है। तो यहाँ पे मिलती हैं, आप रेंट पे ले भी सकते हैं, बट हमें अभी फ़िलहाल इतनी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। यहाँ इंडियंस काफ़ी कम थे, ज़्यादातर फॉरेन नेशंस के ही ज़्यादा थे, मतलब फॉरेनर्स ज़्यादा थे, बाकी इंडियंस कम थे। अदरवाइज़ कई जगह पे तो इंडियंस की भरमार होती है, यहाँ इतने ही नहीं थे। दिखे थे, बहुत कम थे। छोटा एरिया था, बहुत ज़्यादा जगह बड़ा था नहीं कि इसमें यहाँ घूम के हमने कुछ देखना था। तो ये आगे रास्ते में गए तो ये छोटे मोटे जैसे डियर वगैरह देखी जाते हैं, तो ये डियर देखे। यहाँ पे एक दो और ऐसे छोटे छोटे जानवर थे जो देख रहे थे। हम एक जा रहे हैं एक अदर पॉइंट की तरफ, जो कि कोई हाइट पे है। इस पॉइंट का नाम तो सच पूछे तो मैंने नहीं पढ़ सका क्या था, लिखा तो था, बट ये पीक पे था। वहाँ से आपको पूरे शहर की नज़र आता है। आपको कुछ लॉयंस करके था ये, है ना, तो ये पूरा शहर वहाँ से नज़र आता है आपको। ऊपर से नीचे देखेंगे तो काफ़ी हाइट पे था ये। वहाँ पे एक गजीबो तरह का कुछ बना हुआ है कि वहाँ आप खड़े होके फ़ोटोज़ खिंचवाएँ। वहाँ से नीचे की तरफ देखिए, ऊपर से कितना नीचे आपको पूरी एक लेक रिवर आपको ऊपर से नज़र आ रही है प्रॉपर इस हाइट से। खूबसूरत जगह थी ये, देखिए बहुत साफ़ सुथरी और बिल्कुल एकांत। यहाँ पे हमें कुछ लोग नज़र आए, इंडियंस थे वो, बाकी फॉरेनर्स जो यहाँ के लोकल तो कैनेडियंस थे ही, बट इंडियंस भी नज़र थे यहाँ पे हमें आए। ये देखिए ऊपर से जो आपको व्यू दिख रहा है बहुत खूबसूरत है। यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम फिर से वापस चल रहे हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ। अच्छा था, एक बार आना बनता है इस खूबसूरती को कैमरे में कैद करने के लिए। एक बार तो आपको यहाँ आना चाहिए अगर इतनी दूर आए हैं आप तो। यहाँ से अब इस पॉइंट से आप यहाँ पे खड़े होकर लोग अपनी पिक्चर्स खींचते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं। लीजिए जी, वापस अपने रिज़ॉर्ट की तरफ आ गए थे। अगले दिन हमने फिर यहाँ से अपना पैकिंग वगैरह करके अपना इंतज़ाम जाने का सारा तैयारी कर ली। अब इस जगह को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। यहाँ पे 3 दिन कैसे गुजर के मालूम ही नहीं चला हमें। तो अब वापसी में अब सब जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ, ब्रैम्पटन की तरफ। गाड़ियाँ तैयार हैं निकलने के लिए। 3 दिन सच पूछे तो पता ही नहीं चला कि कैसे गुजर गए। कितना एंजॉय किया अपने पूरे परिवार के साथ, हम 18-20 लोगों के साथ, बहुत अच्छा लगा। ये हमने अब घर कर दिया लॉक और अब हम निकल पड़े हैं अपने अपने घरों की तरफ। तो दोस्तों, ये था मस्कोका का एक छोटा सा टूर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।
क्योंकि अब देखिए मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होने में सिर्फ 99,800 ही रह गए हैं। जैसे मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो मुझे जितना भी पैसा मिलेगा वो हम सब सब्सक्राइबर में से बांट दिया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपको किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप इस सफ़र को एंजॉय कीजिए और मैं आपको सुरेंद्र बल गुड बाय बोलता हूँ।